गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज हम लोग जानने वाले हैं रैशनल नंबर का चौथा पार्ट है ये, ठीक है। और आज हम लोग यहाँ जानने वाले हैं कि रैशनल नंबर्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं और उसका एडिशन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है वो जानने वाले, ठीक है। दो बात आज करने वाले पूरे लेक्चर में। क्या क्या कि एक तो हम लोग जानेंगे कि उसका एडिशन कैसे होता है, ठीक है, एडिशन के बारे में जानेंगे, और प्लस दूसरा चीज जानेंगे उसका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है। एडिशन जो भी करते हैं हम लोग तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होता है वो जानेंगे। तीसरा एक और चीज है सब्ट्रैक्शन भी हम लोग जानेंगे। अब आप में से बहुत लोग ज्ञानी कीड़ा लोग हैं जिसको ये पता है कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, रैशनल नंबर का भी उनको आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन करने, लेकिन फिर भी यहाँ पे जानिएगा कुछ एक दो चीज आपको नया जानने मिलेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता है लेकिन यहाँ प्रॉपर्टीज जो है वो आपके लिए एकदम नया रहेगा, ठीक है, तो वो जानने मिलेगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडिशन से इसको, ठीक है। तो एडिशन हम लोग दो टाइप में इसको समझ सकते हैं। एक है ऐसा एडिशन जिसमें उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम होगा। पहले थोड़ा समझिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर कहीं लिखा हुआ है 7/5 तो ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, ठीक। तो जब यहाँ पे बोला कि पहला टाइप में क्या होगा, सेम डिनोमिनेटर होगा, जिस भी चीज को हमको जोड़ना हो उसका डिनोमिनेटर सेम होगा। मतलब क्या, कुछ ऐसा रहेगा क्वेश्चन 3/5 प्लस 4/5, तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग एक ये टाइप सीखेंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, एक ये टाइप जिसका डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए। जैसे कि यहाँ पे 5/4 प्लस 1/2, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, डिनोमिनेटर अलग हो गया। तो ये जानेंगे, ये दो टाइप हमको जानना है। तो इसको कैसे ऐड करते हैं ये बहुत महा आसान है। इस केस में हम लोग जो भी डिनोमिनेटर रहता है उसको सीधा सीधी 5 नीचे लिख दिए और न्यूमरेटर को ऐड कर देते थे। 3 + 4 7/5, ये हो गया आंसर। क्लियर बात। दूसरा टाइप अगर बात करें 7/7 प्लस 3/8, कुछ भी है। अभी जैसे हम लोग एडिशन सीख रहे हैं, अगर जरूरी नहीं एडिशन में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी रहता तो बस ये सेम बनता, यहाँ पे माइनस आ जाता, ठीक है। अगर हम सब्ट्रैक्शन भी इसी में समझाते हैं, माइनस रहता तो अरे डिनोमिनेटर सेम रहेगा, नीचे 7 है, डिनोमिनेटर अगर 7 है तो नीचे हम लोग 7 ही रखते हैं और न्यूमरेटर को सीधा अगर ऐड है तो ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पे 7 - 3 मतलब कि 4/7 हो गया। क्लियर बात। तो ये कुछ ऐसे ही बनता रहेगा। डिफरेंट डिनोमिनेटर में मतलब यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2, ऐसे केस में क्या करते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम आपको आता है या नहीं है ये दिक्कत की बात है, तो आपको पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है। ऐसे 4 और 2 ऐसे लेंगे, 2 बार में आया, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में। अब ये ब्रेक होगा नहीं तो हम 2 × 2 करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फायदा है नहीं। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे जो एलसीएम रहा इसका हम लोग पहले क्या निकालेंगे, पहले इसका एलसीएम निकाल लिए, ठीक, 4 और 2 का। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 4 ही आ गया, ठीक है। इसके बाद का क्या स्टेप रहेगा कि जितना जो भी एलसीएम आया उसको आप नीचे रखिएगा। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जो भी एलसीएम आया उसको नीचे रखें हम। अब क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर था इसके टेबल में ये चेक करेंगे कितने बार में आता है। 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किए 5 से, तो 5 × 1 = 5, ठीक। क्या बोले हम, 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किए 5 से, तो 5 × 1 = 5। फिर यहाँ प्लस था तो प्लस आ गया। 2 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 टाइम्स में, तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किए 1 से, तो 2 1 = 2, ठीक। अब जोड़ दें, 5 2 7/4 7/4 आंसर, ठीक है। ये क्या कौन सा केस था जिसका डिफरेंट डिनोमिनेटर हो। इसमें अगर हम सब्ट्रैक्शन डाल देते, बस यहाँ माइनस रहता, तो क्या करते हैं, मान लीजिए यही सेम अगर क्वेश्चन ले लें या फिर हम कुछ चेंज करते हैं 7/6 प्लस 3/5, ठीक है। तो इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो पहला कंडीशन क्या, पहला केस क्या, मतलब हम लोग का स्टेप क्या रहेगा कि हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेंगे 6 और 5 का। तो यहाँ 6 और 5 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो कोई भी किसी के टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 के टेबल में ये आता है ये नहीं आता है, या 3 में ये आता है ये नहीं आता, कोई किसी में नहीं आ रहा। तो हम सीधा क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 6 × 5 कर देंगे तो 30 आ गया। तो हम लोग एलसीएम यहाँ पे हमारा 30 आ गया, ठीक। अब 6 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 5 टाइम्स में, ठीक। 6 के टेबल में 30, 6 1 = 6, 12 18 24 30, 5 टाइम्स में आया, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 7 से, तो 7 5 = 35। 5 के टेबल में 30 आता है 6 टाइम्स में, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 6 3 = 18। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 8 5 13 का 3, एक हाथ में 3 1 4 1 5,
बट्टा 30, ठीक है। तो 53/30। लेकिन हाँ, हम लोग तो मिस्टेक कर गए कि हम लोग को सब्ट्रैक्शन इसका बनाना था। अगर सब्ट्रैक्शन ही रहता तो क्या करते? कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो इसको हटा के यहाँ माइनस डालते, तो यहाँ पे भी ये माइनस आता। अगर यहाँ माइनस रहा क्वेश्चन में तो ये भी माइनस होगा, और फिर इसको घटा देते हैं, ठीक। तो घटाते तो कितना आता? 5 और इधर 2 7, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? कुछ खतरनाक चीज़ नहीं है। आप में से मोस्टली लोगों को ये चीज़ आता है, तो आप लोग ये सब आराम से बना सकते हैं। इस पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, बनने लगेगा, ठीक है। और एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है जो कि आप लोग खुद से इसको बना कर चेक कीजिए। अब हम लोग आते हैं इसके प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। जब हम लोग रैशनल नंबर को जोड़ रहे हैं तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई होता है, वो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, फिर ये पार्ट हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या है? जब भी हम लोग रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो वो कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। वो प्रॉपर्टी क्या क्या है? 5 प्रॉपर्टी हम लोग को जानना है, ठीक है। सुनने में बहुत भयानक लग रहा हो देख के, लेकिन ये है नहीं इतना हार्ड। पहला जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये बस इतना ही बोलता है कि अगर आप 2 रैशनल नंबर को जोड़ते हैं तो आपको हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। कितना आसान बात है, एक रैशनल नंबर एक और रैशनल नंबर जोड़िएगा तो एक और रैशनल नंबर ही मिलेगा, बस यही बोला ये, ठीक है। जैसे कि एक R1 प्लस R2, ये दोनों मान लीजिए कि रैशनल नंबर ही है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के जो हमको रैशनल नंबर 3 मिलेगा, ये भी क्या रहेगा, मतलब जो थर्ड और नंबर मिला वो भी रैशनल नंबर ही रहेगा। बात समझ में आ गया? या फिर ऐसा कि A और B को अगर जोड़ के दें हम लोग और ये दोनों रैशनल नंबर है, तो जो C हमको मिलेगा वो भी क्या रहेगा, एक रैशनल नंबर ही रहेगा। बस यही है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हुआ। क्या है? जब दो रैशनल नंबर को हम लोग जोड़ेंगे तो जो प्रोडक्ट जो हमको आंसर फाइनल आएगा उन दोनों को ऐड करके, वो भी क्या रहेगा, रैशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वाला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है या कम्यूटेटिव लॉ क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर आप कोई सा भी 2 नंबर को कैसे भी जोड़ते हैं आगे पीछे रखे, जैसे कि हम अगर नॉर्मल वाले नंबर पे बताते 3 + 2 जोड़िए या फिर 2 + 3 जोड़िए, दोनों में 5 आता है ना, ठीक है। बस यही बोल रहा है ये कि आप कैसे भी रखिए, मान लीजिए 3/2 + 5/2 रखिए, कितना आएगा, नीचे में 2 है, ऊपर में सीधा ऐड हो जाएगा तो 8 हो गया। और इसको अगर उल्टा भी हम रखते हैं, मतलब कि 5/2 + 3/2 रखेंगे तो भी डिनोमिनेटर 2 का 2 आया और ऊपर में 8 आ जाएगा। मतलब देखिए, नंबर आप कैसे भी रख रहे हैं, ऑर्डर चेंज करके भी रख रहे हैं, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर सेम वही आएगा, ठीक। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद थर्ड वाला एसोसिएटिव लॉ हम लोग को बोला जाता है। क्या इसमें क्या बोला गया कि अगर आपके पास 3 नंबर है, ठीक है, जैसे कि A/B + B/C A/B + C/D + E/F, ठीक है। ऐसा 3 नंबर है आपके पास, आप उसमें से क्या किए, पहले इन दोनों को ऐड किए और फिर इसको किए, क्योंकि ये तीनों को एक साथ तो नहीं करेंगे ना। पहले मान लीजिए हम इन दोनों को सॉल्व किए और फिर हम इसको ऐड किए, तो जो आंसर आएगा, अगर हम इसको A/B C/D + E/F, और अगर हम इन दोनों को पहले जोड़ के फिर इसको ऐड करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आया? थोड़ा समझ में नहीं आया वो देखिए, मतलब क्या, अगर यहाँ पे 1/2 है, 3/2 है + 4/2 है, ठीक। अगर हम पहले इन दोनों को जोड़ दें और फिर इसको जोड़ें, और इसमें 1/2 3/2 4/2, इसमें अगर पहले इन दोनों को जोड़ दें और फिर इसको जोड़ें, तो दोनों ही केस में आंसर हमेशा सेम आएगा। कैसे चेक कीजिए, डिनोमिनेटर 2 है तो यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक। ऊपर में तो 4 और 3 और 1 जुड़ गया 4, और प्लस फिर यहाँ पे 4/2 जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, यहाँ तो जगह कम है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 4 जुड़ जाएगा तो 8/2, ठीक है। और यहाँ पे भी जोड़िए अगर, तो इन दोनों को पहले जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे नीचे 2 आया, ऊपर में 4 3 7, और प्लस यहाँ पे 1/2, डिनोमिनेटर सेम है तो 7 + 1 8/2, तो दोनों ही केस में नंबर सेम आएगा। मतलब क्या, अगर 3 नंबर है, 3 में अगर पहले इन दोनों को जोड़ दिया और फिर हम इससे जोड़े, या फिर इन 3 में पहले इन दोनों को जोड़े फिर इससे जोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। वो 3 नंबर को कैसे भी आप आगे पीछे ऑर्डर से जोड़िए, आंसर सेम ही रहेगा। यही आपका एसोसिएटिव लॉ है। हाँ, चौथा क्या है, चौथा में यहाँ बोला जा रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या समझिएगा, कि कोई सा भी रैशनल नंबर है, मान लीजिए 7/2 दिया हुआ है, इसमें हम लोग ऐसा कौन सा नंबर को जोड़ दें
इसमें हम लोग ऐसा कौन सा नंबर को जोड़ दें कि इसमें कोई चेंज ही ना आए, यही का यही रह जाए, मतलब 7/2 का 7/2 ही रहे, ऐसा क्या जोड़े इसमें? तो क्या जोड़ेंगे? 0। ये तो सबसे आसान है कि किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। आप उसमें 0 जोड़िए, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस यही एडिटिव आइडेंटिटी। अगर मान लीजिए ए दिया और बोला कि ए में क्या जोड़े कि ए ही मिले हमको, तो कुछ नहीं सर, 0 जोड़ दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक, तो एडिटिव आइडेंटिटी कनेक्ट हो रहा। इसके बाद एक लास्ट बच रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या है? अगर आपको कहीं पे भी दिया हुआ अगर 5/7, तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी इनवर्स हो जाएगा। वर्ड आ रहा है इनवर्स, और वो भी कौन सा? एडिटिव। इनवर्स मतलब होता है उल्टा, ठीक है, और एडिटिव आइडेंटिटी मतलब इनवर्स। तो 5/7 का एडिटिव इनवर्स होगा -5/7। समझ रहे बात? 5/7 का -5/7। अगर आपको कहीं पे दे दिया -7/9, तो क्योंकि ये माइनस में है तो इसका उल्टा हो जाएगा प्लस में, ठीक है, तो -7/9 का होगा +7/9। कहीं अगर आपको दे दिया -3/-2, तो ये तो कट गया माइनस माइनस, तो ये प्लस में हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? -3/2। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया। तो ये पांचों प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और उसके बाद हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज कौन सा? 1C, RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1C। बुक निकाल के उसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, खुद होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम कुछ उसका जो अच्छा क्वेश्चन है वो 2-4 अभी हम करवाएंगे। तो आइए क्वेश्चन में। हाँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग समझते हैं। ये एक्सरसाइज कौन सा है? 1C, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1C है ये RS अग्रवाल का। उसका क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -1/2। समझिएगा, दो रेशनल नंबर है, इन दोनों का सम कितना रहा? द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स का सम है -1/2। ये बात समझ में आया? आगे क्या बोला? इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/6, इफ वन ऑफ द नंबर, इनमें से कोई एक नंबर क्या है? 5/6 है। मान लीजिए यहाँ पे हम रख दिए 5/6। फिर बोला क्या? फाइंड द अदर, तो जो ये दूसरा नंबर है, मतलब कि जो ये b है, इसको हमको फाइंड करना है कि ये कितना है, ठीक है, -1। अब ये कैसे निकलेगा? बहुत आसान है, क्योंकि हमको ये निकालना है, ये जो प्लस वाला है इसको हम उधर भेज देंगे तो बन जाना चाहिए, बस ये रहेगा। तो हम b = क्या लिखेंगे? यहाँ पे -1/2 था, ये जो प्लस में था वो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 5/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व अगर करें तो बस अपना बेसिक कैलकुलेशन जो चल रहा था, जो भी हम सीखे हैं, तो 2 और 6 का एलसीएम करेंगे तो 2 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक है। डाउट नहीं ना? कैसे? 2 के टेबल में 1 टाइम्स में, 2 के टेबल में 3 में, फिर 3 2 6 हो गया। अब 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो 3 1 3, माइनस का माइनस। 6 के टेबल में 6 आता है 1 टाइम्स में, तो 1 को मल्टीप्लाई किए 5 से, तो 5 1 5, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे आ गया -8/6। क्लियर है? इसको हम चाहे तो अपने मन से कैंसिल करके भी आंसर दे सकते हैं। तो 2 के टेबल में ये दोनों आता है, 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में, और 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, माइनस का माइनस, तो आंसर आ गया -4/3। क्लियर बात? समझ में आ गया? अब हम लोग इसका अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा? व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1। ठीक है, -1 में कौन सा नंबर जोड़ दे, बस ये पूछा है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1। ठीक, -1 में कौन सा नंबर जोड़ दें कि क्या हो, सो एज टू गेट 5/7, कि कितना मिले? 5/7 मिल जाए। -1 में क्या जोड़े कि 5/7 मिले। क्या जोड़ना है समझिए, हमको नहीं पता है, तो हम बस इसको अगर हम a एज्यूम कर लिए तो a किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे 5/7, जो ये -1 है ये इधर माइनस में उधर भेज देंगे, प्लस में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि हमको a निकालना है तो जिसको फाइंड करना होगा बस उसको रखेंगे इधर, बाकी सभी नंबर्स को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करें तो नीचे कुछ नहीं तो 1, 7 और 1 का एलसीएम 7 के टेबल में 7 1 टाइम्स में, तो 1 को ऊपर किए मल्टीप्लाई, 5 1 5, 1 के टेबल में 7 टाइम्स में, 7 1 7, 7 + 5 12/7। तो ये आंसर हमारा आ गया। बस कितना आसान बन रहा है। एक क्वेश्चन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हम लोग बनाएंगे, फिर ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। सुनिए क्वेश्चन अब सब्ट्रैक्ट वाला आ गया। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इस नंबर में से क्या घटा दे। ठीक है, कौन सा नंबर में से? -2/3 में से क्या घटा दे, हमको नहीं पता है कि हमको क्या हो जाए, टू गेट -1/6, कि हमको क्या मिले? -1/6। समझ में आया बात?
व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3, -2/3 में से कौन सा नंबर घटाएं कि हमको क्या मिले -1/6। ठीक, तो ये नंबर हमको नहीं पता है, तो मान ली हम कि कुछ भी ये नंबर ए है अगर, तो हम लोग फाइंड करें कैसे, समझिएगा बात। पहले हम क्या कर रहे थे, ये माइनस वाले को इधर भेज रहे थे, लेकिन अगर हम इधर भेज भी देंगे तो भी तो ये माइनस में, तो हम क्या दिमाग लगाएंगे, जो ये माइनस ए है हम इसको भेज रहे हैं, ये प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस वाला ये भी इधर प्लस में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे -2/3 और ये जो ये माइनस ए था इसको ही हम उधर भेज रहे हैं, समझ रहे बात। पहले हम इसको ही रखते थे क्योंकि ये प्लस में रहता था, अभी ये माइनस में, तो उधर भेजेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और हमको आंसर तो प्लस में ही चाहिए ना ये, तो ये माइनस ये उधर चला जाएगा, और ये -1/6 इधर आ गया, तो हो गया +1/6 इज इक्वल्स टू प्लस ए, माइनस ए का प्लस ए। ठीक, अब बस इसको सॉल्व कर देना। 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 के टेबल में 6 आता है कितने बार में, 2 टाइम्स में, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो प्लस। 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 1 ही रहा, इज इक्वल्स टू ए। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे -3/6 इज इक्वल्स टू ए। अब इसको हम अगर कट कर दें तो आ जाएगा -1/2 इज इक्वल्स टू ए। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, -1/2। तो पूछा गया था कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें, तो -1/2 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को -1/6 मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि इतना बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। हम अपने तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं कि आपको जितना हो सकता है ब्रेक कर करके छोटा छोटा बात भी समझाते हुए चले। अगर समझ में आ रहा तो कमेंट में हमको बताइए, और खास करके कमेंट में हमको ये अंदाजा आता है कि हाँ कौन बच्चा पढ़ रहा, कौन है जिसको हम जान रहे जो मेरे साथ कनेक्ट है अभी, ठीक है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा चल पाएं। और ऐसे क्या होता है कि पता ही नहीं चलता कि कौन देख रहा नहीं देख रहा, तो इसीलिए अगर आप देख रहे हैं लास्ट तक बने हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि हाँ हम देख रहे हैं या हम नहीं देख रहे। ठीक, तो इसको अभी यहीं पे रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वहां पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। तो कल मतलब अगले दिन आपको अगला लेक्चर मिल जाएगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन पे बात होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इसको यहीं रखते हैं। बाय बाय, मिलते हैं कल, बाय।